सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। ये एक सूत्र है, आप लोगों की समझ में आ जाए। हर बार हमारा आप सत्संग में आते हैं, बार बार हम देखते हैं, पर हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। और सदगुरु संत समझाते हैं, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां। ये बात आप अगर अपने जीवन में अपनी तरफ झांकना शुरू कर देंगे, आप अपने जीवन में अपने अंदर में देखना शुरू कर देंगे, तो जीवन में कभी आपत्ति एवं परेशानी नहीं आ सकती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा ना। वास्तव में आदमी जब अपने अंदर में देख ले, बहन बेटी जब अपने अंदर में देख ले, तो कहीं अंत बुराई नहीं है। अब आप देखो ये शांति, कितनी शांति से आप लोग कितने बैठे हुए हैं, लोग सुन रहे हैं, ऐसी शांति हमारे अंदर नहीं है, हलचल मची हुई है। जब देखो तब जाने कहां से कहां हमारा मन डोल जाता है, जब देखो तब हमारी इंद्रियां जाने कितनी अच्छा। आप देखो बैठे रहे तो भी कहीं हाथ हिल रहा है, कहीं पैर हिल रहा है, कहीं नार हिल रही है। क्योंकि जब हम आनंद में हो जाते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है हमारा क्या हिल रहा है। अब आप ये समझिए, आपके हाथ पैर आपकी गैर मर्जी के हिलते हैं तो आपका मन भी हिलता होगा। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य को समझा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, और उनका पैर का अंगूठा हिल रहा था जोर जोर से। बुद्ध भगवान प्रवचन बंद करके बोले कि ये अंगूठा कैसे हिल रहा है। एकदम से चौंक गया कि गुरुदेव ये क्या बात हुई, आप तो प्रवचन रखिए। नहीं आप ये बताओ ये अंगूठा कैसे हिल रहा है। हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव मेरे को नहीं पता है मेरा अंगूठा कैसे हिल रहा है। वास्तव में आदमी को इसी प्रकार से पता नहीं चलता है हमारा क्या अंग फड़कता रहता है, कौन सी इंद्री कहाँ फड़कती रहती है, और हमारा मन जन कितना डामाडोल होता रहता है। जब आदमी जंजाल में पड़ जाता है, जब बहन बेटी जंजाल में पड़ जाती हैं, और किसी की क्या, हम अपने अंदर में हर कोई देखे झांक करके, और हमने भी झांक करके देखा। हम सोचते हैं अपने स्वार्थ में हम अपने लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब आता है कर्म का झमेला, जब आता है पाप का धक्का, तो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। तो देखना चाहिए अपने अंदर में। मैं एक जगह प्रवचन दे रहा था, क्रोध नहीं करना चाहिए, काम वासना में नहीं बहना चाहिए, लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। और इतनी बात सुनकर वो एक बहन बेटी पूछी, देखो क्या दिमाग रहता है। प्रवचन खत्म हुआ, एक बहन जी कह रही है, महाराज जी यो बताओ गैस से कब की है। मैंने कि मैं जिस बात को कह रहा हूं आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप कहती हैं गैस से कब की है। कि हाँ महाराज मैं गैस से पता, मैं यो बताओ गैस से कौन सी मैया है। आप चिंतन करके बताइए गैस से कौन सी माता है। तो एकदम बहन जी चुप रह गई, पता नहीं। ले मेरे बगल में एक वैष्णवी महात्मा बैठे, उन्होंने तुरंत देख करके पत्रक में बताया कि 20 तारीख की है गैस। वे गैस से पास ही रहेंगी, लेकिन उनको पता नहीं ठीक तरीके से कि गैस क्या होती है। हमारे जो पारखी संत हैं, हमारे जो पूज्य गुरुदेव है अमृत साहिब जी, आप देखते हैं यूट्यूब पर ज्ञान टकसार चैनल है और एक अमृत ज्ञान चैनल है, दोनों चैनलों के माध्यम से बताते हैं कि असलियत में उपवास क्या होता है। उप धन बास, उप कहते हैं समीपता, बास कहते हैं बैठना, समीप बैठ जाना। कहां? अपने पास। पर हम अपने पास नहीं है, जाने कहां घूमते रहते हैं, जाने क्या क्या करते रहते हैं, हमको पता ही नहीं है। चाहे बहन हो चाहे भाई हो, हर किसी को उपवास रखना चाहिए। पर उपवास असलियत में ये होता है, अंदर की तरफ झांक करके देखें, अपनी बुराइयों को छांट करके फेंकें, अपने विकारों को हटाते चले जाएं, अपने जो गुण हैं, सद्गुण हैं, उनकी पहचान करें। देखो एक रामायण में चौपाई आती है, आप लोग ध्यान से सुनना, कि कृषि नरावे चतुर किसाना और जिम बुद्ध तजहि मोह मद माना। जैसे कृषि को किसान नराता है, ऐसे ही उदाहरण दिया, जिम बुद्ध तजहि बुद्ध पुरुष, जिम बुद्ध तजहि मोह मद और मान। आदमी के अंदर में मोह होता है, बहन बेटियों के अंदर में मोह होता है, मान होता है, अभिमान होता है, अहंकार होता है, क्रोध होता है। लेकिन छांट करके, जैसे किसान चतुर, पोला है, खरपतवार है, घास है, जाने क्या क्या उखाड़ करके फेंक देता है, और जो अनाज है उसे छोड़ देता है। बस इसी प्रकार से हम और आपको अपने अंदर में जो विकार हैं उनको हटाते चले जाना चाहिए, हटाते चले जाना चाहिए। तो ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सत्य क्या है।
ये परमात्मा क्या है, ये शांति क्या है, सद्गुण क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा जब आप अपनी तरफ देखेंगे। मैं कह रहा था बहन जी की समझ में नहीं आया ज्ञास्य क्या होता है, पर ज्ञास्य का मतलब होता है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। आदमी अगर इनको संभालना शुरू कर दे, पांचों जो तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां जो विषयों की तरफ दौड़ती हैं, आंखें तो रूप देखना चाहती हैं, नासिका सूंघना चाहती है, जिह्वा रस लेना चाहती है, कान उल्टे सीधे शब्दों को सुनने के लिए लालायत रहते हैं। संत कहते हैं जो ज्ञान इनसे हो सकता है, जो भौतिक ज्ञान हो सकता है और इनको कंट्रोल में करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन आप जब इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो विषयों की तरफ चले जाते हैं। ये सभी अपनी अपनी खेच करते रहते हैं और सदगुरु संत कहते हैं बहन बेटी हो या आदमी हो, आप इनको समझना शुरू कर दीजिए, कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। यही आपके लिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय जिनको कहते हैं, उन विषयों को कंट्रोल कर दो। जो तुम्हारी कर्मेंद्रिय हैं, हाथ है, पैर है, मूत्र द्वार, और जो तुम्हारा मल द्वार है, और जो तुम्हारा खाना खाते हैं मुंह, ये भी ठीक तरीके से चले। उल्टा सीधा बोल जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, उल्टे सीधे इन इंद्रियों के माध्यम से कर्म हो जाते हैं तो आदमी आपत्तियों में पड़ जाता है, जेल सरीके देख लेता है, मार पड़ जाती है, आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, द्वंद्व हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष हो जाता है। और मन तो इतना खतरनाक चीज है, इस मन के लिए ही सत्संग होता है। मन गजंद माने नहीं, चले सुरत के साथ, और महावत बेचारा क्या करे जो अंकुश नाई हाथ। वास्तव में ज्ञान रूपी अंकुश आपके हाथ में नहीं है तो ये मन ऐसा है, मन स्वार्थी, आपरस, विषय लहर फौराए, और मन के चलाए तन चले, ये आई ते सर्वस जाए। ये मन वास्तव में आपको जाने कहां से कहां भटका देता है। मेरे मित्रों, इस मन को साधना में लगा दीजिए, मेरी बहनों इसको साधना में लगा दीजिए। जो सदगुरु आपके जो रास्ता बताए उस पर इस मन को लगा दीजिए। कोई सांस पर बता देता है, कोई आज्ञा चक्कर पर बता देता है, कोई नाभि पर बता देते हैं। और मन की जो शक्ति है, मन में जो वेग भरा हुआ है, हमारे सदगुरु सोबरन देव कहते थे इसमें वेग भरा हुआ है। जैसे साइकिल चलाते हैं, खूब पेडल देते हैं, पेडल दे दो लेकिन पेडलों को बंद कर दो लेकिन तो भी साइकिल चलती है। इसी प्रकार से आप इसको ठहराएंगे, आप इसको धीरे धीरे देखते चले जाएंगे तो इसमें जो वेग भरा हुआ है कुछ तो चलेगा लेकिन धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। एक मिट्टी का डेला फेंकते हैं और जब फेंकते हैं तो उसमें ऊर्जा भर देते हैं और जब उसकी ऊर्जा खत्म होती है तो अपने आप नीचे आ जाता है। ऐसे ही आप जब अपने विकारों को देखते चले जाएंगे, आदमी बहन बेटी जन कितने कितने पूजाओं में, कितने कितने अर्चना वंदनाओं में आदमी फंसा होता है। कोई बड़की पूजा करता है, कोई तुलसा पूजा करता है, कोई पीपल पूजा करता है, कोई वास्तव में आमरे की पूजा करता है। बताओ जी कोई देवता है? कभी आप लोगों ने चिंतन करके नहीं देखा? ये वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, ये जड़ी बूटी हैं। तुलसा एक ऐसी जड़ी बूटी है, हमेशा ऑक्सीजन देती है। तुलसा जी को आप रोजाना ग्रहण करेंगे, रोजाना आप दूध के साथ लें या चाय के साथ लें तो आपके पेट के विकारों को खत्म कर देगी। ऐसी जड़ी बूटी है तुलसा। तुलसा को लेने से पेट के विकार खत्म होते हैं। तुलसा जी से घर में विकार नहीं होते हैं। बताते हैं तुलसा जी जिनके घर में होती है उनके घर में तो सांप भी नहीं आते हैं, ऐसा मैंने सुना था एक बार। तो कहने का मतलब है ये जड़ी बूटी है। पीपल हमारी एक जड़ी बूटी है, हमेशा ऑक्सीजन देता है। ऐसे विद्वान तो ये चाहते हैं कि ये काटे नहीं तो इसलिए इनकी पूजा हो गई, लेकिन आदमी चक्कर में पड़ गया, काटता भी जाता है और पूजा भी करता जाता है। वरना ये हमारे लिए एक वृक्ष ऐसे हैं, इन वृक्षों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, इनसे हमारा बहुत गहरा संबंध है जड़ी बूटी का। तो मेरे मित्र, मेरी बहनों, आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, ये साधना शुरू हो गया। एक अभी भैया जी भजन सुना रहे थे कि सीताराम हृदय में धरियो मनवा, माया में न परियो रे। अब आप एक बात बताइए, सीताराम आप हृदय में रखेंगे तो माया में तो नहीं पड़ेंगे, पर एक बात बताओ, सीताराम कितने माया में पड़े थे? उनकी आप कहानियों को देखें तो कितने द्वंद्व, कितने उसमें गड़बड़ रही। पर कोई बात नहीं है,
वैष्णव पंथी हैं जो इस बात को बताते। मैं कहता हूं आप अपने विकारों को खत्म करते चले जाइए। आपके अंदर में राम है, आप ही कहते कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में खुदा है, आप सबके अंदर में। आप जब विकारों को खत्म करते चले जाएंगे तो आपको उस राम के बारे में पता चल जाएगा। घरे में बाबुल बाड़र रार, उठ उठ लागल चपल नार, एक बड़ी जके 5 हाथ, पांचन के 25 साथ, 25 बतावे और बतावे कई कठोर, अंतर मध्य अंतर ले झकझोर जोरा जीवई थी। ये जीव को झकझोरती रहती हैं। बाबुल कहते हैं मालिक, बाबुल कहते हैं पिता, वास्तव में अपना पिता अपना मालिक अपने अंदर में, लेकिन रार मची हुई है। जाने कहां इंद्रियां और मन तुमको भटकाता रहता है। संत करें आप अपने अंदर में देखिए, देखते देखते सबको जाने सब नहीं हुई, सबको जानते जानते आप उस सच्चता की तरफ, उस सच्चिदानंद भगवान की तरफ आप चले जाएंगे। तो मेरे मित्रों, माया में तो वास्तव में माया तो कहते हैं चिपकाहट को। किसी भी चीज में आपने चिपकाहट रखी, किसी भी चीज में राग लगाया तो आप माया में पड़ गए। और आपको राग में नहीं पड़ना है, माया में नहीं पड़ना है। आप धीरे धीरे देखते चले जाइए, विकारों को हटाते चले जाइए। घरे में बाबुल बाड़र रार, उठ उठ लागल चपल नार, तरह तरह की हमारी इंद्रियां, चतुर चपल चालाक नारियां कोई और नहीं, भीतर की जो नाड़ी हैं, बहुत इसका विस्तार है। हमारे विद्वान पुरुष बताते हैं, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि इसमें 72,000 नाड़ी हैं, और भी जाने कितने कितने इसमें परिवार हैं। सबसे बड़ी तो एक बड़ी एक है वासना। एक बड़ी जगह 5 हाथ, 5 हमारे विषय, 5 अन के 25 साथ, 25 हमारी प्रकृति है, 25 बतावे और जाने क्या क्या इनकी चाहना बढ़ जाती है, और बतावे कई एक ठौर। कहने का हमारा मतलब है आप अपने गणित को नहीं लगा सकते हैं, आप अपने विकारों को नहीं समझ सकते हैं, तो आप अपने अंदर में देखिए। फालतू के पूजा फंडों से हट करके आप अपने विकारों को हटाते चले जाइए। देखिए, एक दो मैं बात कहूँ, बहन बेटियां तो बड़े चक्कर में पड़ती हैं, फिर बात को समय पूरा ही की तरफ ले चलूंगा। एक बहन बेटी थी जो कि सदगुरु के पास तो कभी गई नहीं, सत्संग में कभी गई नहीं, और अपने उन्माद में रहती, अपने परेशान में रहती। किसी ने कह दिया, वो बहन बेटियों से कहती कि बहना मेरे घर में बड़ा कलेश रहता है, मेरे से बहुत काम धाम की कहते रहते हैं, कहे तो तू पूजा करब कर, तू प्रार्थना करब कर। कहीं कौन की प्रार्थना करूं? और उसका पति था, वो गुरुदेव के पास आता, सत्संग में आता, और वो तो किसी चीज को फालतू की पूजाओं को नहीं मानता था, लेकिन बहन जी को किसी ने बता दिया, जैसे ज्ञास से पास रहते तैसे। तो वो बहन जी से कह दिया किसी ने कि तू पूजा कर करके, काय की कि शंखा उली की पूजा कर, तू वहां पर लोटा ढार, शायद तेरा कल्याण होगा, और एक मंत्र बोला कर। कि कौन सा मंत्र? तो वो मंत्र बताया। वो बहन रोज लोटा ढारती, और देखो एक मंत्र कहती, मैं आपको सुनाऊं। मैं तो पूजू शंका हुली, मर जाए सास और ननद जरूली। मैं पूजो शंका हुली, मर जाए सास और ननद जरूली। एकदम जो बात रोज कहती, तो एक दिन पति सुनो तो वक्त के बाने के जिका कहते हैं। पति ने सुन लिया कि लोटा डारती है, कोई बात नहीं, और शंखा उली पे डारे तो शायद शंखा उली का वृक्ष बढ़ जाएगा, पर ये कह क्या रही है? पर वो भक्त बड़ा समझदार था, बाने की ज्यादा नाटकबाजी करता तो लजा के ले मैं हुए को पूजा करो। तो उस वो भी एक पेड़ को लाया, एक पौधा को लाया कि जे ज्यादा नाटक करती है, तो बाने कहीं सुन रही है कि तू पास हो रहता तो पास हो मैं हूँ रहता हूँ, कहीं तुम कहाँ रहता हो कि मैं रहता हूँ, तू सुनी हो देख तू का मंत्र कहते हो, हूँ का मंत्र कहता हूँ। तो खट सी ने वो कहता तो एक ऊंट कटेरा का पेड़ हो तो सुबह ले आओ, और ला करके बाने एक गमला में लगाया, और वो भी उपवास रहने लगा, और कहता है हाँ तो पूजू ऊंट कटेरा, मर जाए ससुर और साला मेरा। तो पूजू ऊंट कटेरा, मर जाए ससुर और साला। पत्नी कह रही कि तुम क्या कहता, तुम तो मेरे घरवाले को नाश सोच रहे, तू क्या कहता, तू तो मेरे घर को नाश सोच रही है। तो कहने का मेरा मतलब है सदगुरु का जो ना तो ऊंट कटेरा की पूजा होती, ना शंखा उली की पूजा होती। मैं तो उस बात को कहना चाह रहा था जो हमारी जो साध्वी जी कह रही थी कि वास्तव में अपने
भीतर में विकारों को देखो, अपने भीतर में विकारों को उठाते चले जाइए और कहीं से भी हमको सद्गुण मिले, किसी भी संत से मिलें, किसी भी भक्त से मिलें, तो आप उन सद्गुणों को धारण कीजिए, तो तुम्हारा वास्तव में कल्याण होगा। ये 7 नंबर के कैरा में, 7 नंबर के बसंत में ये बात कही है कि घरई में बाबुल बाड़र रार, उठ उठ लागल चपल नार, एक बड़ी जके 5 हाथ, 5 के 25 साथ, 25 बतावे और बतावे कई एक ठौर, अंतर मध्य अंतर ले, भीतर में ये द्वंद्व बचता रहता है, अंतर मध्य अंतर ले और झकझोर झोरा जीव दे। ये जीव को चाहे स्त्री घट में हो चाहे पुरुष घट में हो, ये जीव को परेशानी आती रहती है इन विकारों के माध्यम से। तो आप अपने विकारों को देखिए, तभी आपकी सच्ची वास्तव में ज्ञास्य है। और देखिए, ये तो पंडितों की और चालाक लोगों की बात है, ज्ञात से पहले तो उपवास रखवाते हैं, फिर कहें ज्ञात से भैया उजरेगी तो बहुत कर रही उजरेगी। क्या है कि पंडित जमाने पड़ेंगे, तिते कई पंडित और तिते कई पंडितानी, तो दोनों को जो समझो पत्नी का भी पूजा होगी और पति की भी पूजा होगी। ये चालाक लोगों की बात है, बिन के लिए चप्पल लाओ, बिन के लिए कपड़ा लाओ, बिन के लिए ज्ञात से चांदी की बनवा के लाओ, ये भोले लोगों को भरमाते रहते हैं। मेरे मित्रों, इन बातों से दूर होकर के आप लोग अपने विकारों को हटाते चले जाइए, आप अपने अंदर में देखते चले जाइए, धीरे देखते 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 आपको शांति की तरफ, एक नमक का पुतला होता है उसको आप पानी में डाल दो, और पानी में जितना गहरा चला जाएगा, आदमी ऐसे ही जितना गहरा साधना में चलता चला जाता है, उतना ही उसको आनंद आता चला जाता है, उसको ही अंदर में शांति मिलती चली जाती है। एक समय वो आता है कि वो बर्फ का पुतला, वो नमक का पुतला बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आप जब साधना करते हैं, धीरे धीरे जितना गहराई में चले जाएंगे, जितना गहराई में, उतने में ही आपकी मैं खत्म होती चली जाएगी, आपका अहंकार खत्म होता चला जाएगा। और एक समय वो आ जाएगा जब आप स्वयं निष्ठ, आत्मनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ हो जाएंगे और आपका कल्याण होगा, आपकी स्वस्थ मुक्ति होगी। मेरी बातों को आपने बड़े ध्यान से सुना, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतने में ही अपनी बात को पूरा करता हूँ। आप सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बोल गुरु महाराज की, संत समाज की, साहेब।